चेतन को सर्वोपरि मानना है। यहाँ भी अगर आप मेरा बड़ा भारी मन था कि कम से कम 50 कौन मिला, अच्छा हुआ मैंने कौन नहीं मिला। ये कह रहे भंडारे में कमी हो गई। अब मैं पहले से कह रहा था कि भाई ज्यादा बनवाओ, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को अगर मीठा नहीं खिलाते तो तुमने क्या खिलाया? भगवान कल की खुद स्वयं बैठ के उनके मुख में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप ये समझ रहे बच्चे हैं, मैं तो नहीं समझता। मैं तो ये समझता हूँ कल की जी इनके पेट में बैठे हुए खिला रहा हूँ। और देखो बड़े बड़े हवन होते हैं, पंडित जी पीछे बैठो हमारे, ये समर्थन करेंगे मेरा। बड़े बड़े हवन होते हैं, उसमें जो भगवान को आहुति पड़ती है जिस तरह से वो लेते हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह ब्राह्मणों के मुख से लेते हैं। ये लिखा हुआ हमारे शास्त्रों में कि ब्राह्मणों के मुख से जो वो पाते हैं भगवान ऐसा अच्छा किसी तरह से नहीं पाते, कोई और तरीका नहीं है कलयुग में। ब्रह्मोज इसलिए होता है। अब हमारे कल की भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं तो कहता हूँ हर हफ्ते के में 200 ब्राह्मण आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। आप सोचोगे उधर से सारी चीजें आने लगेंगी। मैं कल बैठा हुआ था, एक का फोन आया कि मेरे से ओम मामा जी ने संकल्प करा दिया मूर्ति स्थापना का। अब मेरे मन में वेदना है, क्या करूँ? मैं कहा तुमने कितने सोच रखे हैं? बोले 40 लगा दूंगा। मैं ठीक है, मेरे पे 2-4 जने आएंगे, उनको इकट्ठा करके कहते हैं मूर्ति लगा दूँ। तूने मुझे बता दिया भाई, ये अनाउंस कर दिया मैं किसी को करना। अब कल की भगवान ने कहा कि बोलो। मैंने कल की जयंती में कहा कि जो कनाट प्लेस के हनुमान जी का मंदिर है, कनाट प्लेस का हनुमान जी के मंदिर से आगे काली मंदिर है, मैं तो ओमनाथ जी वाला, मगर अगर महामूर्ति लगेगी तो 51 रुपये मैं दूंगा। और भाई साहब मूर्ति लग गई, मैं तो भूल गया बोल के। अब उन्होंने याद दिला, आपने कहा था ना वो मूर्ति लग गई है, मैं कर दूंगी नगर। तो बोलने के बाद पढ़ाई हो जाती है। बात करो, बोलो कि हाँ कल की भगवान को हमारे को प्रकट करना है। तो कहेंगे क्या कर रहे हो तुम? प्रकट करना तो कर क्या रहे हो? बोलो तो सही कि हमारे को ये करना है। तो कहोगे तो फिर वो बंध जाओगे। बंधना नहीं चाहता भगवान से, बंधोगे वो फिर आपके बंधन में बंधेंगे। कहो कि महाराज हम क्या में 1000 माला महीने की कम से कम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम चोर मानेंगे, तो वो चोर हो। और फिर उसका दंड भी हम ही निर्धारित करेंगे। कोई तुम्हारे पे आके ये नहीं कहेगा तू ये दे दे वो दे दे। खुद को कहो, खुद कौन सा दंड होता है जिसका आपको कष्ट है? किसी को पैसा देते वो बड़ा कष्ट होता है, किसी को सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ते वो बड़ा कष्ट होता है। छोड़ो, कोई चीज एक कर दो कि मेरी 1000 माला नहीं तो मैं रात को नहीं सोता। गणेश ही तो वो घर में कि दिन में सोता रात को जगता है, ठीक है, कह दो मेरी माला नहीं ना। माला का मतलब है कि आप जैकल किए जगत के भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस्य से, अगर बिस्तर पे हो तो आलस्य से कर रहे हो। मैं नाम जप रहा हूँ ना, तो मंगल दिशि दशम, लोग वास्तु के लिए ये करते हैं वो करते हैं, वो करें मंत्र जाप करो, मंगल दशों दिशाओं में हो जाएगा। कौन कह रहे? तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी कौन है? जिन्हें हनुमान जी ने करी थी कृपा, तुलसीदास ने कृपा कभी। अब की बार हमारी हनुमान जी महाराज कृपा करो, गुरुदेव की नहीं, तुलसीदास जी कृपा करो। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सही सर्व सुख कर रहे। हमारे हनुमान जी बैठे हैं। हमें ये विश्वास होना चाहिए कल की मंडल हनुमान जी ने बनाई हुई है और कल की मंडल में आप आ रहे हैं उनकी कृपा से, उसका हमारे पे एक गर्व होना चाहिए कि कल की वाले दिल्ली में हजारों है, मगर इस पर कोटे पे उतरेंगे जितनों को भगवान ने हनुमान जी को परमिशन दी आज होगी। ये आज 7 दिसंबर का कीर्तन में आपका प्रवेश आएगा। ऐसे दोनों प्रवेश होता है। आप सोच लीजिए कि 52 रविवार में आऊंगा, मेरा दावा है आपको हिला के रख देगा एक आसुरी शक्ति आपको कि आप क्या मुझे 52 रविवार में आना है, मर जाऊंगा पर नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा पर आऊंगा। गुरुदेव को 4 बुखार था, नहीं बैठने की सामर्थ्य तो लेटते थे। ये होनी चाहिए कट्टरता। फिर देखो आपको कैसे जलवा भी दिखेगा और उधर का भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे। कलयुगी शक्ति भी दिखेगी और भगवान की शक्ति भी दिखेगी। मत देखना चाहे तो